नमस्ते ई मित्र साथियों। अगर आप राजस्थान में ई मित्र कियोस्क चला रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ई मित्र के तहत जारी हुए कुछ जरूरी नए नियमों को समझने वाले हैं। देखिए, सरकार ने हाल ही में एक नया दस्तावेज जारी किया है। इसमें कुछ नए और काफी सख्त नियम हैं और अगर इनका पालन नहीं किया गया तो कियोस्क बंद भी हो सकता है। इन नए नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले कुछ खास शब्दों का मतलब जानेंगे, फिर कियोस्क बंद होने के नियमों को समझेंगे, उसे वापस चालू करने का तरीका देखेंगे, ब्लैकलिस्ट होने की गंभीर चेतावनी पर बात करेंगे और आखिर में सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इन 4 शब्दों का मतलब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर सारे नियम टिके हुए हैं। सबसे पहला है SLA, मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आप इसे कियोस्क चलाने के लिए एक रूल बुक की तरह समझ लीजिए। ये वो शर्तें हैं जिन्हें मानना ही पड़ेगा। अगला शब्द है ट्रांजैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है ई मित्र पोर्टल पर किया गया कोई भी सफल लेन देन, जैसे किसी का बिजली का बिल भरना या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना। सस्पेंडेड का मतलब है कि कियोस्क पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इस दौरान आपकी आईडी से कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा। और आखिर में रीइंस्टेटमेंट। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक सस्पेंड हुए कियोस्क को जुर्माना भरकर वापस पटरी पर लाया जाता है, यानी फिर से चालू करवाया जाता है। तो अब जब ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल साफ हैं, तो सीधे उन 2 मुख्य नियमों पर आते हैं जिनके आधार पर ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कियोस्क बंद किया जा सकता है। सरकार 2 तरह की इनएक्टिविटी पर नजर रख रही है। एक है पूरी तरह से काम बंद कर देना और दूसरा है बहुत ही कम काम करना। आइए देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। नियम नंबर 1 है जीरो ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल सीधा है। अगर आपने किसी भी एक पूरे कैलेंडर महीने में, मान लीजिए पूरे मार्च में, एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो अगले महीने की पहली तारीख को आपका कियोस्क सस्पेंड कर दिया जाएगा। नियम नंबर 2 कम प्रदर्शन यानी लो परफॉर्मेंस से जुड़ा है। इसके मुताबिक अगर कोई कियोस्क लगातार 3 महीने तक हर महीने 30 से कम ट्रांजैक्शन करता है तो भी वो सस्पेंड हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कियोस्क पर जनवरी में 20, फरवरी में 25 और मार्च में 29 काम हुए। अब क्योंकि लगातार 3 महीने 30 का आंकड़ा पार नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को कियोस्क सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लगातार 3 महीने प्रदर्शन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। महीने के 30 ट्रांजैक्शन की गिनती में कुछ खास सेवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। ये वो सेवाएं हैं जिनमें शून्य राशि का टोकन कटता है। तो अगर कोई सिर्फ IRCTC या रोडवेज का टिकट कैंसिल करवाने, कोई पुराना सर्टिफिकेट दोबारा प्रिंट करवाने या सिर्फ किसी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करवाने आता है, तो याद रखिए वो काम आपके महीने के कोटे में नहीं गिना जाएगा। अगर कियोस्क कम ट्रांजैक्शन की वजह से बंद हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। पेनाल्टी भरकर उसे वापस चालू करवाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि कियोस्क बंद हुए कितना समय हो चुका है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप इसे चालू करवाते हैं तो जुर्माना है सिर्फ 500 रुपये। 4 से 6 महीने बीत गए तो ये बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा और अगर 7 महीने से लेकर 1 साल तक का समय हो गया है तो आपको 1500 रुपये चुकाने होंगे। प्रोसेस बहुत आसान है। आपको ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां आपको बंद हुए समय के हिसाब से इनेबल नॉन फंक्शनल कियोस्क लेवल 1, 2 या 3 की सर्विस दिखेगी। बस उस सर्विस को चुनकर एक टोकन जनरेट करना है और पेनाल्टी का भुगतान कर देना है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर परिणाम की। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हर कियोस्क संचालक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखिए, 12 महीने। ये समय सीमा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई कियोस्क 12 महीने यानी पूरे 1 साल से ज्यादा समय तक बंद रहता है और उसे चालू नहीं करवाया जाता तो फिर क्या होगा? इसका परिणाम बहुत गंभीर है। उस कियोस्क संचालक को अगले 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति 2 साल तक राजस्थान में कहीं भी नया ई मित्र कियोस्क नहीं ले पाएगा। ये सबसे बड़ी पेनल्टी है
जिससे हर हाल में बचना है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरण और कुछ मुख्य बातों को समेटते हैं ताकि आपका कियोस्क हमेशा नियमों के दायरे में रहकर चलता रहे। जब आप पेनाल्टी भरकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपकी एलएसपी यानी लोकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को 15 दिन के अंदर उस पर कार्यवाही करनी होती है। और इस नियम में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि अगर एलएसपी 15 दिन तक कुछ नहीं करती है तो आपका कियोस्क अपने आप यानी ऑटोमैटिकली चालू हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली 3 मुख्य बातें क्या हैं? पहली, हर महीने नियमित ट्रांजैक्शन जरूर करें। दूसरी, अगर किसी महीने काम कम होता है तो अगले महीने ज्यादा काम करके उसकी भरपाई कर लें ताकि लगातार 3 कम महीनों वाली शर्त पूरी न हो। और सबसे जरूरी, अगर कियोस्क सस्पेंड हो भी जाए तो कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर ही 500 रुपए देकर उसे वापस चालू करवा लें। इससे जुर्माना भी कम लगेगा और ब्लैकलिस्ट होने का खतरा भी टल जाएगा। सक्रिय रहें, सुरक्षित रहें।